नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु सिन्हा एक फिर नए व्हीकल के साथ में उसका रिव्यू के साथ में मैं हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज एक ऐसे गाड़ी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि ड्राइवर को सेफ्टी के साथ रखते हुए बनाया गया है, जो कि कमर्शियल गाड़ी में बहुत ही कम देखने को आपको मिलता है। तो आप लोग इस गाड़ी से परिचित होंगे, जो कि महिंद्रा का वीरो है। तो इस गाड़ी को ड्राइवर का सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। चलिए हम देखते हैं इसमें ड्राइवर का सेफ्टी क्या मिलता है, गाड़ी में फीचर्स क्या मिलता है, गाड़ी में कितना पावर दिया गया है, गाड़ी वाकई में ये किसके कंपेयर में गाड़ी को बनाया गया है कि अगर टाटा का इंट्रा या फिर अशोक लेलैंड का गाड़ी है तो अगर उसके ऑप्शन में आप ले सकते हैं इस गाड़ी को। तो चलिए आज डिटेल में पूरे इस गाड़ी के बारे में रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि गाड़ी का पावर क्या दिया गया, और लास्ट में जानेंगे इस गाड़ी का प्राइस क्या है, उसके बाद क्या ऑफर आपको इस गाड़ी पर मिल रहा है, उसके बाद देखेंगे इस गाड़ी में ईएमआई कितना आपको पड़ता है, क्या ये गाड़ी लेना आपके लिए बेस्ट होगा या नहीं होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं पहले ड्राइवर का। सबसे इसमें सेफ्टी के बारे में आपको अच्छा मुझे ये लगा है कि एयरबैग का सिस्टम आपको दिया गया है स्टीयरिंग में, जो कि अभी तक बोलेरो पिकअप में ये देखने को ऑप्शन नहीं मिला है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा है कि गाड़ी में एयरबैग का ऑप्शन दिया गया है। अगर इन केस अगर गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो जाती है तो ड्राइवर को ना सिर में चोट लगेगा ना आपको छाती में चोट लगेगा, ड्राइवर सेफली बच जाएगा। तो दोस्तों, इसमें AIS 096 सर्टिफाइड ये गाड़ी है। अब ये क्या होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा भाई AIS क्या होता है, 096 क्या होता है। तो मैं आपको ये अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। ये एक इंडेक्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, जो कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, जिसको क्रैश टेस्ट करके और सेफ्टी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ये बाई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो ये AIS 096 से सर्टिफाइड है। तो मुझे बहुत पसंद आया कि कॉमर्शियल गाड़ी जो कि पिकअप सेगमेंट में जो भी गाड़ी आता है उसके बारे में इतना सेफ्टी का ध्यान दिया गया है, तो महिंद्रा की तरफ से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी में मुझे फीचर्स क्या मिल रहा है, उसके बाद इस गाड़ी का इंजन का पावर क्या है, क्षमता क्या है, कितना हम पेलोड लेकर के जा सकते हैं, इस गाड़ी को किस कंपेयर में बनाया गया है कि अगर आप टाटा इंट्रा लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर अशोक लेलैंड सोच रहे हैं लेने के लिए, तो आप एक बार इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि महिंद्रा वीरो को आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि आप ये लें या ना लें। तो आज इस गाड़ी का पूरा मैं फीचर्स बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे इस गाड़ी का रेट क्या पड़ता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। इस गाड़ी का नाम दोस्तों महिंद्रा वीरो 4 व्हील डीजल LCV है। 4 चक्के का गाड़ी है दोस्तों, महिंद्रा वीरो के नाम से दिया गया है। बहुत ही अच्छा नाम है, जो कि वीरो के नाम से जय और वीरो का जो पिक्चर होता है वो याद आता है, लेकिन ये वीरो नहीं है, वीरो है, VERO वीरो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले इस गाड़ी का इंजन के बारे में देख लेते हैं, इसमें कौन सा इंजन दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें M2DI 3 सिलेंडर का इंजन दिया गया है, जो कि आपका 1493 सीसी का इंजन है, जो कि 1.5 लीटर का 1.5 लीटर का इंजन दिया गया। M2DI इंजन ही दिया गया, लेकिन ये 3 सिलेंडर का गाड़ी है। तो दोस्तों, इसको पिकअप से कंपेयर ना करें, क्योंकि ये आपका छोटा मिनी सेगमेंट में है, जैसे कि आपका इंट्रा हो गया, छोटा हाथी हो गया, या फिर अशोक लेलैंड का गाड़ी हो गया, इस सेगमेंट का गाड़ी है। तो इससे प्लीज आप महिंद्रा से कंपेयर, ये पिकअप से कंपेयर ना करें, या फिर आपका टाटा योद्धा से कंपेयर ना करें। चलिए अब हम देख लेते हैं इस गाड़ी का पावर क्या दिया गया है, उसके बाद टॉर्क पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस गाड़ी का जो पावर आपका दिया गया है सेम आपको 80 HP का है, जो कि आपका 3500 RPM पे ये वर्क करता है। अब इसका टॉर्क के बारे में जान लेते हैं, जो कि 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है, जो कि 1400 से 2200 RPM पर वर्क करता है। तो दोस्तों, इसका जो पावर है वो अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है, इसका टॉर्क भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। दोस्तों, एक कंफ्यूजन और मैं क्लियर आपका करना चाहूँगा। मैंने आपको हॉर्स पावर बता दिया और टॉर्क बता दिया। तो दोस्तों, ये जो दोस्तों आपका पावर है इस गाड़ी का 59.7 किलोवाट पे ये वर्क करता है, जो कि 80 HP का हॉर्स पावर इसका दिया गया है, जो कि 3500 RPM पे। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस गाड़ी में डीजल का टैंक कितने का दिया है। तो दोस्तों, ये आपका डिपेंड करता है वेरिएंट के ऊपर। इसमें 2-3 वेरिएंट का आपका गाड़ी है, जिसमें एक 40 लीटर का टैंक दिया गया और एक 50 लीटर का टैंक दिया गया है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा खर्चा ऐड करना पड़ेगा, जो कि DEF यूरिया कहा जाता है। इसमें 10 लीटर का यूरिया का टैंक दिया गया दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना है, आपको इसमें DEF यूरिया भी फिल करवाना पड़ेगा। ये यूरिया वाला गाड़ी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी का पेलोड क्या है। ये 3 वेरिएंट में आता है दोस्तों। तो इस गाड़ी का पेलोड आपको एक 1550 और एक 1600 kg का दिया गया है, और एक 1400 का भी है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1600 kg वाला पेलोड के बारे में, जिसका गाड़ी का टोटल वेट है आपका 3170। तो थोड़ा सा आपको देखने को एक चीज़ का और खर्च मिल जाएगा, जो कि 3170 इसका GVW जो दिया गया ग्रॉस व्हीकल वेट। तो आपको ये परमिट में ये गिनती आ जाएगा, जो कि 3 टन से ऊपर इसका टोटल वेट है। तो इस गाड़ी का आपको परमिट भी बनाना पड़ेगा।
तो ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा है इसमें। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इसका जो सस्पेंशन है वो आपका दोनों आगे और पीछे दोनों में ही लिप सस्पेंशन दिया गया है पाटे का, जो पत्ती का है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगर आप अपने हिसाब से देख लें, अगर आपको ज़्यादा लोड में चलना है तो आप इसमें पत्ती बढ़वा सकते हैं, और अगर कम लोड में चलना है 1600 1700 या 2 टन के बीच में, तो बिना पत्ती का भी आप चल सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा, अगर आप पत्ती को बढ़वाते हो तो आपका माइलेज में फ़र्क देखने को मिलेगा, जो कि इस गाड़ी का माइलेज बहुत ही अच्छा कंपनी ने क्लेम किया है। ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले पॉइंट में। अगर आप इसका पत्ती को बढ़ाते हैं तो आपको माइलेज घट जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें गाड़ी का जो टायर है वो कौन सा दिया गया। तो 195 का R15 LT का टायर दिया गया। तो जो टायर भी है वो भी काफ़ी अच्छा टायर है दोस्तों, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि आपका ये BS6 मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का माइलेज के ऊपर में, क्योंकि टोटल जो भी आपका खेला डिपेंड है दोस्तों वो आपका माइलेज के ऊपर में ही खेला डिपेंड है। तो इस गाड़ी का दोस्तों आपको कंपनी क्लेम कर रही है 18.5 का माइलेज। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा माइलेज आपको देखने को मिल रहा है इस सेगमेंट की गाड़ी में। कंप्लेन करते हो कि माइलेज गाड़ी का कंपनी का क्लेम कम दे रहा है, गाड़ी निकालने के बाद जितना कंपनी क्लेम करी उतना नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप उनका टर्म्स एंड कंडीशन को देखोगे, गाड़ी को जिस तरह शोरूम से निकाल रहे हो अगर उसी तरह आप चला रहे हो तो गाड़ी का सेम माइलेज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप चक्का चेंज कर रहे हो, उसमें चूड़ी रिंग लगा रहे हो या फिर पत्ती आप बढ़ा रहे हो तो आपको माइलेज घटेगा। लेकिन दोस्तों तो भी उतना माइलेज नहीं घटेगा। अगर 18.5 क्लेम कर रहा है, अगर आप इसमें पत्ती भी बढ़वा लेते हो तो भी आपका 15 से प्लस का इसका माइलेज आपको देखने को मिलेगा। तो भी बहुत अच्छा माइलेज है दोस्तों, इतना तो पिकअप में देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका डायमेंशन क्या है। तो ये दोस्तों आपका 2 मॉडल में अवेलेबल है, एक XL है, एक डबल XL है। तो हम बात कर रहे हैं 10 फीट डाला वाला गाड़ी का, जो कि V6 में आता है। इसका 2 मॉडल और है जो कि V2 और V4 है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों V6 के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका जो केबिन है दोस्तों, वो डेक केबिन है विथ AC और प्लस हीटर दोनों का इसमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो लगभग सभी कमर्शियल व्हीकल में अब अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट जो कि सेफ्टी है, जो कि सेफ्टी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको इसको बता दे रहा हूँ कि सेफ्टी में इसमें और क्या क्या ऐड किया गया है। तो सेफ्टी में दोस्तों इसमें आपका ड्राइवर का एयर बैग दिया गया है, रिवर्स में आपको कैमरा दिया गया है, पार्किंग कैमरा जिसे बोलते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। उसके बाद आपका टच स्क्रीन दिया गया जो कि 26 इंची का है। उसके बाद आपको ऑन वेरिएंट के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ये चीज़ आप अगर टॉप मॉडल का ले रहे हो तब ये सब आपको मिलेगा, अगर आप बेस मॉडल ले रहे हो तो ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो कार्गो का बॉडी है, जो मैंने आपको 10 फीट का बताया, उसको mm में मैं बता दे रहा हूँ कि आपका लंबाई 2765 mm का आएगा और एक 3035 mm का आएगा। एक्सेल जो है XL वो आपको 2765 mm का देखने को मिलेगा। जो डबल XL है वो आपका 3035 mm का देखने को मिलेगा। तो आपका लंबाई जो है वो जो कार्गो बॉडी का साइज है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि दोस्तों केबिन का जो आपका डिज़ाइन किया गया है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील बॉडी से आपका स्टील से डिज़ाइन किया गया, जो कि अगर गाड़ी इनकेस एक्सीडेंट होता है तो इसका क्षमता ज़्यादा है दोस्तों बर्दाश्त करने का, ड्राइवर को कम क्षति पहुंचेगा। एकदम हाई स्ट्रेंथ वाला स्टील को यूज किया गया है इसको केबिन को बनाने में। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो बात कर लेते हैं आपका स्ट्रॉन्ग चेचिस डिज़ाइन। इन केस अगर आपका गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो चेचिस में भी आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से आपका चेचिस को डिज़ाइन किया गया है। चलिए लगभग दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूज़न है या कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप इस बात को कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर कमेंट में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी में और भी क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट फीचर्स ये है, आपको बड़ा विंड स्किल मिल जाएगा, जो कि आपका बड़ा शीशा आगे का जो ड्राइवर का है बड़ा शीशा आपको देखने को मिलेगा, जो कि विजिबिलिटी जो है कि बहुत अच्छा है, बुलेरो से ज़्यादा आपको बड़ा शीशा इसमें देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस क्या है, कितने दूर में आप इसको मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कम है, 5.1 मीटर अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं। 5 मीटर के दायरे में आप इस गाड़ी को टर्निंग कर सकते हैं। तो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, चाहे कोई भी मोड़ हो, टर्निंग हो, चाहे मार्केट हो, तो 5 मीटर कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप टर्निंग कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी का शोरूम प्राइस क्या पड़ता है और ऑन रोड प्राइस क्या पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये भी होता है दोस्तों कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जा रही हो तो आपके पॉकेट पे इसका कितना भाड़ा पड़ रहा है, या फिर इसके अलावा इसके ऑप्शन में और कौन सा गाड़ी है। तो दोस्तों सेफ्टी पैरामीटर अगर आप देख रहे हो तो ये गाड़ी बेस्ट है आपके लिए। अगर सेफ्टी के हिसाब से अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो ये गाड़ी बेस्ट है आपके लिए। चलिए हम बात करते हैं एक्स शोरूम प्राइस क्या पड़ता है इस गाड़ी का। दोस्तों एक्स शोरूम प्राइस जो 1.6 XL SD V2 डीजल वेरिएंट है उसका 7.85 लाख मान के चल सकते हैं, 7,85,000 रुपये जो V2 मॉडल है। अगर आप V6 ले रहे हैं तो अप्रॉक्स इसका ऑन रोड प्राइस जो है आपका
8 लाख, 8.5 लाख से लेकर के 9.5 लाख के बीच में आपका पड़ेगा, जो कि V6 जो कि 1600 पासिंग में आपका आ रहा है। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। इससे क्या होगा, आपको नया गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, इसमें आपको हेल्प मिलेगा, डिसाइड करने में आपको मदद मिलेगी, आप कौन सा गाड़ी ले सकते हैं, आपको बेटर ऑप्शन चुनने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।